दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, कि बहुत पैसा चाहिए, कनेक्शंस चाहिए या कोई बड़ा आइडिया चाहिए? मैं आज आपको एक एक करके ये सारे मिथ्स तोड़ने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि एक नॉर्मल इंसान बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता है। इस सीरीज का नाम है द स्टार्टअप रोड मैप और आज के इस पहले एपिसोड में हम कवर करेंगे जॉब माइंडसेट वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, मिथ या रियलिटी? अपना बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढें? रियल केस स्टडी। एक आम इंसान की सक्सेस स्टोरी तो चलते हैं। सीधा पहले टॉपिक की तरफ। जॉब माइंडसेट वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। एक छोटे शहर में दो दोस्त थे, निशांत और मनीष। दोनों साथ पढ़े, साथ ग्रेजुएट हुए, एक ही कॉलेज, एक ही बैकग्राउंड, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। निशांत चाहता था एक अच्छी जॉब, फिक्स्ड सैलरी और सेफ जिंदगी। मनीष चाहता था अपना कुछ बनाना, चाहे छोटा ही सही। कुछ महीने बाद निशांत की जॉब लग गई। सैलरी थी 42,000 रुपए पर मंथ। मनीष ने एक छोटा कपड़े का दुकान शुरू किया, सिर्फ 15,000 रुपए की सेविंग्स से। 2 साल बाद क्या हुआ? निशांत का करियर स्टेबल रहा, सैलरी बढ़ के 55,000 रुपए हो गई। लेकिन तब भी एक लिमिट थी, एक चेलिंग जिसके ऊपर वह नहीं जा सकता था। मनीष की दुकान बड़ी हो गई, उसने 2 हेल्पर्स रखे, मंथली प्रॉफिट 1.2 लाख रुपए के ऊपर था और अब वह अपना सेकंड आउटलेट खोलने की सोच रहा था। फर्क क्या था दोनों में? टैलेंट? नहीं। कनेक्शंस? नहीं। सिर्फ एक चीज, माइंडसेट। जॉब माइंडसेट कहता है मुझे एक सिक्योर इनकम चाहिए। बिजनेस माइंडसेट कहता है मैं एक ऐसे सिस्टम बनाना चाहता हूं जो मेरे लिए काम करे। अब सवाल यह है, आप कौन सा माइंडसेट चूज करते हो? बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए? जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है, सबसे पहला डर यही आता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और इसी डर की वजह से 90% लोग अपना आइडिया कभी शुरू ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको आज एक सिंपल ट्रूथ बताता हूं, पैसा बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, पैसा बिजनेस का रिजल्ट है। 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स, कैपिटल हैवी, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट चेन। हाँ, इनमें पैसा चाहिए। एसेट लाइट, फ्रीलांसिंग, सर्विसेज, रीसेलिंग, बहुत कम पैसा चाहिए। जीरो इन्वेस्टमेंट, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्यूशंस, सिर्फ स्किल और टाइम चाहिए। रियल एग्जांपल, ग्राफिक डिजाइनर। एक स्टूडेंट था, राहुल। उसने यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइन सीखी। इन्वेस्टमेंट? जीरो। लैपटॉप पहले से था, इंटरनेट पहले से था। उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, 3 से 4 सैंपल डिजाइन्स पोस्ट किए और लोकल शॉपकीपर्स को अप्रोच किया लोगो और बैनर बनाने के लिए। पहले महीने में 8,000 रुपए कमा लिए, तीसरे महीने में 25,000 रुपए, छठे महीने में उसने अपना पहला फ्रीलांस क्लाइंट 50,000 रुपए के प्रोजेक्ट पे साइन किया। रियल एग्जांपल, टिफिन सर्विस, प्रिया, एक हाउसवाइफ ने अपनी घर की किचन से 5 लोगों को टिफिन देना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट? सिर्फ 2,000 रुपए, 1 हफ्ते का मटेरियल, 6 महीने में 50 कस्टमर्स, 1 साल में टोटली 2 हेल्पर्स के साथ 80,000 रुपए मंथली इनकम। कोई लोन नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया। अपना बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढे? कन्वर्सेशनल, फ्रेंडली टोन। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये सब तो समझ आ गया, लेकिन मेरा आइडिया क्या होगा? 2 सिंपल तरीके हैं। तरीका 1, जो आपको आता है उसे करो। अपने आप से पूछो मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मुझे क्या आता है? कुकिंग, वीडियो एडिटिंग, टीचिंग, ड्राइंग, रिपेयर करना, जो भी हो उसे बिजनेस में बदला जा सकता है। स्किल ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। तरीका 2, अपने एरिया का गप ढूंढो, अपने आसपास देखो क्या चीज मिसिंग है। कोई अच्छा लॉन्ड्री नहीं, कोई ग्रोसरी डिलीवरी नहीं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं। जहां लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहीं आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम प्लस आपकी स्किल बराबर बिजनेस आइडिया। रियल केस स्टडी, रितेश अग्रवाल और ओयो रूम्स। एक 19 साल का लड़का, ओडिशा के एक छोटे शहर से, कॉलेज ड्रॉप आउट, पॉकेट में सिर्फ 5,000 रुपए। आज वो एक 10,000 करोड़ रुपए कंपनी का सीईओ है। यह है रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स के फाउंडर। लेकिन उनकी स्टोरी सक्सेस से नहीं, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। रितेश ने देखा कि इंडिया में छोटे बजट होटल्स का हलवा था, गंदगी, अलग अलग क्वालिटी, कोई गारंटी नहीं। ट्रैवलर्स परेशान थे, वो प्रॉब्लम क्लियरली दिख रही थी। शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खरीदी, कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी। उन्होंने सिर्फ एग्जिस्टिंग होटल्स के साथ अग्रीमेंट किया, हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करो
हम तुम्हारे रूम्स बुक करवाएंगे। ये क्लासिक एसेट लाइट मॉडल था, 0 प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, और पहले साल में 100 होटल्स, दूसरे साल 2500। स्ट्रगल भी था। इन्वेस्टर्स ने 100 बार रिजेक्ट किया, होटल ओनर्स ने भागे, लॉक बोल्टे थे। ये क्या बकवास आइडिया है, लेकिन रितेश ने एक चीज नहीं छोड़ी, अपना विजन। टर्निंग पॉइंट जब थील फेलोशिप ने उन्हें $1 लाख दिए और रिकॉग्निशन मिली, वो मोमेंट था जब ओयो ने रफ्तार पकड़ा। उस मोमेंट के बाद सब कुछ बदल गया। आज कहाँ है ओयो? आज 35+ कंट्रीज में, 1 मिलियन से ज्यादा रूम्स, और वो लड़का जो 19 साल में कॉलेज ड्रॉप आउट था, फोर्ब्स की लिस्ट में। लेसन, प्रॉब्लम देखो, सॉल्यूशन लो, छोटी शुरुआत करो और रुकना मत। दोस्तों, आज हमने कवर किया माइंडसेट, मिथ्स, आइडियाज और एक रियल सक्सेस स्टोरी। अगला एपिसोड होगा मार्केट रिसर्च एंड वैलिडेशन पे, यानी ये कैसे पता करो कि आपका आइडिया एक्चुअली काम करेगा या नहीं। ये वो स्टेप है जिसमें 80% लोग गलती करते हैं। और हाँ, कमेंट्स में बताओ आपका बिजनेस आइडिया क्या है, या आप किस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में द स्टार्टअप रोड मैप के साथ।